हेलो दोस्तों, मैं आज आप लोगों को 10th के केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर पढ़ाऊंगा, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। बोर्ड के तैयारी के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा आप लोगों के लिए ये चैप्टर। और ये जो हमारा पहला चैप्टर है, इसमें कुछ भी हटाया नहीं गया है। जैसे इस बार 2021 में जो लोग बोर्ड देने वाले हैं उनके लिए कुछ सिलेबस कट किया गया है, लेकिन फर्स्ट चैप्टर में से कोई भी सिलेबस कट नहीं किया गया है। तो ये अच्छी बात है कि हम लोगों को ज़्यादा चीज़ें सीखने के लिए मिलेगी। जैसा आप पहले पढ़ते थे उसी तरह से इस चैप्टर को पढ़ना है। तो चलिए हम लोग आज शुरू करते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने केमिकल रिएक्शंस लिखा भी होगा, पढ़ा भी होगा बुक में, कॉपी में, इक्वेशंस भी लिखा होगा, लेकिन वास्तव में केमिकल रिएक्शंस और केमिकल इक्वेशंस क्या होता है ये हम लोग सीखेंगे इस चैप्टर में। तो ये काफ़ी मज़ेदार होने वाला है हम लोगों का ये चैप्टर। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है कि केमिकल रिएक्शन एक प्रोसेस है जिसमें नया सब्सटेंस फॉर्म्ड होता है विथ न्यू प्रॉपर्टीज। मतलब नया सब्सटेंस भी फॉर्म होता है और उसका प्रॉपर्टी जो है वो बिल्कुल अलग होता है। इसको हम लोग एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि नया सब्सटेंस और प्रॉपर्टी के अलग होने का क्या मतलब है। तो जैसे आप यहाँ देख रहे हैं कि हाइड्रोजन है, ये H2 हाइड्रोजन, ये गैस है, और दूसरा ऑक्सीजन, ये भी एक गैस है। ये दोनों यहाँ पे रिएक्ट हो रहा है। ये रिएक्ट होके बना रहा है H2O वाटर, जो कि लिक्विड है। और ये सारा जो मैं इसका स्टेट लिखा हूँ, गैस, गैस और लिक्विड, ये रूम टेम्परेचर पे लिखा हुआ है। ऑब्वियसली अगर टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर होगा तो ये भी गैस हो जाएगा, वाटर भी। तो अभी आप ये समझिए कि हाइड्रोजन गैस है और ऑक्सीजन भी गैस है, लेकिन बनने वाला प्रोडक्ट जो है वो लिक्विड है। तो यहाँ पे जो रिएक्शन हुआ है उसमें प्रॉपर्टी तो चेंज हुआ है, गैस और गैस मिलके लिक्विड बन रहा है। इतना ही नहीं, आप लोगों को ये भी पता होगा कि ऑक्सीजन जो है वो जलने में मदद करता है, और हाइड्रोजन जो है ये खुद जलता है, पफ साउंड के साथ जलता है। तो एक जलने वाला गैस है, दूसरा ऐसा गैस है जो जलने में मदद करता है, लेकिन इससे जो प्रोडक्ट बना है वो बिल्कुल डिफरेंट है। इसका प्रोडक्ट जो वाटर बना है वो ना तो जलता है ना ही जलने में मदद करता है, बल्कि इसके ठीक उल्टा ये बुझाने में मदद करता है। ये बुझाता है, आग को बुझाता है। आप लोगों को इतना समझ आ गया होगा कि केमिकल रिएक्शन में जो चीज़ें रिएक्ट होती है और उसके बाद जो चीज़ें बनती है वो बिल्कुल डिफरेंट होती है प्रॉपर्टी में, या यूं कहें कि बनने वाली चीज़ एक नई प्रॉपर्टी लेके आती है। अब बात ये उठता है कि ये नई प्रॉपर्टी लेके आ रही है तो इसमें क्या हो रहा है, इस रिएक्शन में वास्तव में हो क्या रहा होगा इस रिएक्शन के अंदर, तो हम लोग वो समझते हैं। तो जैसे देखिए यहाँ पे H2 है, मतलब हाइड्रोजन का 2 एटम है, H और H। अब ये दोनों H आपस में एक दूसरे को पकड़ के रखे हैं। इसका मतलब इन दोनों के बीच कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा होगा जो इन दोनों को जोड़ के रखा हुआ होगा। अभी फिलहाल के लिए हम लोग इसको बॉन्ड बोल देते हैं। तो बॉन्ड कुछ नहीं है, इन दोनों एटम को जो अट्रैक्शन होल्ड करके रखा है वो बॉन्ड है, ठीक है। ये आगे पढ़ेंगे हम लोग डिटेल में बॉन्ड क्या है। अभी के लिए आप इतना समझ लें कि इन दो एटम को जो होल्ड करके रखा है जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वही बॉन्ड है। ठीक उसी तरह से ऑक्सीजन के बीच भी बॉन्ड बन रहा होगा, 2 एटम है ऑक्सीजन का, इसमें भी जो अट्रैक्शन होल्ड करके रख रहा होगा ये बॉन्ड है। तो ये बॉन्ड हम डिटेल में पढ़ेंगे, ये सिंगल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है। अभी फिलहाल आप इस बॉन्ड को अट्रैक्शन समझें, ठीक है। तो रिएक्शन में एक्चुअली क्या होता है कि पहले से जो ऑलरेडी बॉन्ड है, जैसे इस 2 ऑक्सीजन के बीच, इस 2 हाइड्रोजन के बीच जो एग्जिस्टिंग बॉन्ड है, यानी कि जो एग्जिस्टिंग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो खत्म हो जाता है। पहले वाला बॉन्ड टूट जाता है और एक नया बॉन्ड बनता है, और इसका रीअरेंजमेंट होता है। ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन के पास चला जाएगा, ये भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन के पास चला जाएगा। इस तरह से कुछ रीअरेंजमेंट होता है और फिर नया प्रोडक्ट बनता है। जैसे यहाँ पे देखें, अगर ऑक्सीजन के साथ 2 हाइड्रोजन जुड़ जाए, मतलब ये बॉन्ड नहीं है, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अभी आप समझें, इस तरह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो कि ऐसे बॉन्ड बन जाए तो ये वाटर बन जाता है। तो यहाँ पे क्या हुआ है, हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हुआ था, तो वो एग्जिस्टिंग बॉन्ड टूट गया, नया फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हुआ, यानी कि नया बॉन्ड डेवलप हुआ। और इसी प्रोसेस का नाम रिएक्शन है, जिसमें एग्जिस्टिंग बॉन्ड टूटे
और नया बॉन्ड बने, एग्जिस्टिंग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन खत्म हो और नया फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हो। ये बॉन्ड हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, इसलिए आपको बॉन्ड को लेके ज़्यादा टेंशन नहीं लेना। आप बस इतना समझें कि रिएक्शन में कोई खास चमत्कार नहीं हो रहा, यहाँ वही हो रहा है कि पहले से जो एग्जिस्टिंग बॉन्ड है वो टूट रहा है और उसका रीअरेंजमेंट हो रहा है एटम का और नया बॉन्ड बन रहा है। अब देखिए, हम लोग पढ़े थे कि जो चीज़ें रिएक्ट करके उसके बाद जो चीज़ें बन रही है प्रॉपर्टी काफ़ी अलग होती है। तो इसका मतलब ये मत समझिएगा आप कि यहाँ पे जो हाइड्रोजन का एटम था शुरू में, वो हाइड्रोजन का एटम ही पूरा बदल के कुछ और एक का एटम बन गया, जैसे ऑक्सीजन का एटम बन गया। नहीं, हाइड्रोजन का एटम कन्वर्ट होके ऑक्सीजन का एटम नहीं बन जा रहा, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। रिएक्शन में इतना भी चमत्कार नहीं होता है, इसमें केवल जो एटम है वो तो ऐसे ही रहता है, केवल एटम का रीअरेंजमेंट हो जाता है। रिएक्शन में ऐसा चमत्कार नहीं होता कि हाइड्रोजन का एटम कन्वर्ट हो गया ऑक्सीजन के एटम में, ना, केवल एटम्स का रीअरेंजमेंट होता है आपस में। तो अब हमने जो चीजें शुरू में लिया था, इसमें देखिए रिएक्शन क्या कैसे हुआ होगा। शुरू में हमारे पास केवल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रहा होगा और इन दोनों ने आपस में रिएक्ट करके वाटर बनाया होगा, यानी कि शुरू में हमारे पास केवल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होगा। फिर कुछ टाइम जब बीता होगा T=0 पे, मान लेते हैं कि हमारे पास 1 लीटर हाइड्रोजन गैस था और 1 लीटर ऑक्सीजन गैस था और यहाँ पे वाटर कुछ भी नहीं रहा होगा। अभी जब शुरू कर रहे हैं हम तो वाटर 0 लीटर रहा होगा, लेकिन जब थोड़ा समय बीता होगा T=5 सेकेंड मान लेते हैं, तो ये कुछ कम हो गया होगा, क्योंकि ये दोनों रिएक्ट करके फाइनली इनको ये बनाना है। तो हाइड्रोजन भी कुछ कम हुआ होगा, मान लेते हैं ये कम होके आधा लीटर हो गया। ये मैं ऐसे ही डाटा ले रहा हूँ आप लोगों को समझाने के लिए। ये भी कम होके ½ लीटर हो गया और ये बन के मान लीजिए कि 2 लीटर हो गया। तो क्या हो रहा है, ये जो शुरू में चीजें थी हमारे पास और ये जो रिएक्शन के आगे बढ़ने के साथ साथ कम हो रहा है, इनको हम लोग रिएक्टेंट बोलते हैं। वैसे सब्सटेंस जो आपस में रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाते हैं उन्हें हम लोग रिएक्टेंट कहते हैं। तो रिएक्टेंट इनिशियली तो हमारे पास होंगे मैक्सिमम अमाउंट में, लेकिन जैसे जैसे रिएक्शन आगे बढ़ता जाएगा इनका अमाउंट घटता जाएगा। और प्रोडक्ट शुरू में तो हमारे पास 0 होगा, लेकिन जैसे जैसे रिएक्शन आगे बढ़ता जाएगा प्रोडक्ट बढ़ता जाएगा। तो अभी हम लोगों ने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन वाला एग्जाम्पल देख लिया है, अब हम लोग एक दूसरा एग्जाम्पल लेंगे। अभी मैंने आपको जैसे रिएक्टेंट बताया क्या होता है, प्रोडक्ट बताया क्या होता है, केमिकल रिएक्शन बताया क्या होता है। तो इन सारी चीज़ों को आप अभी समझने पे ध्यान दीजिए। इनका डिफिनीशन मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, आपको इनका PDF भी अवेलेबल करवा दूंगा, आपको बुक्स में भी मिल जाएगा, आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं, याद कर सकते हैं। लेकिन मेन चीज़ है कि आपको अभी समझना है, तो पहले आप समझने पे फोकस करें। मैं आपको सारा डिफिनीशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और PDF के फॉर्म में अवेलेबल करवा दूंगा। तो अब हम लोग एक दूसरे एग्जाम्पल के माध्यम से इसी को समझते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एक मैग्नीशियम दिया हुआ है, रिबन, मैग्नीशियम रिबन। ये व्हाइट कलर का एक सॉलिड होता है, इसलिए मैंने यहाँ ब्रैकेट में S लिख रखा है। मैग्नीशियम रिबन आपको लैब में मिल जाएगा, ठीक है। तो चूंकि ये हमारे पास पहले से है तो ये हो गया रिएक्टेंट, ठीक। अब उसको हम लोग जलाने वाले हैं, मैग्नीशियम रिबन को हम लोग जलाएंगे। तो आप लोगों ने क्लास 8th में कंबसन रिएक्शन पढ़ा होगा कि किसी चीज को अगर हम जला रहे हैं, इसका सिंपली मतलब ये होता है केमिस्ट्री में कि आप उसका ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाने वाले हैं। किसी चीज को जलाना मतलब उसका ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाना, और वो ऑक्सीजन आता है एयर से। तो मैग्नीशियम रिबन जो लैब में होता है, उसको जलाने से पहले, उसका कंबसन कराने से पहले आप उसको सैंड पेपर से थोड़ा रब कर लें, क्योंकि उस पर पहले से मैग्नीशियम ऑक्साइड का एक लेयर जमा होता है। क्योंकि मैग्नीशियम रिबन तो लैब में ऐसे ही रखा होता है, अब वो एयर के कांटेक्ट में आता है तो उस पर एक लेयर जम जाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड का। तो उसको पहले घिस के साफ कर लें सैंड पेपर से, ताकि आपको प्योर मैग्नीशियम मिल सके। और उस मैग्नीशियम को जब आप जलाएंगे तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा, और ये व्हाइट पाउडर के फॉर्म में आपको प्राप्त होगा। तो इसमें भी आप देखिए क्या हो रहा है, रिएक्टेंट में मैग्नीशियम था, प्रोडक्ट में भी मैग्नीशियम है। ऐसा नहीं हुआ कि मैग्नीशियम कन्वर्ट होकर कुछ और बन गया, सोडियम बन गया। और रिएक्टेंट में भी ऑक्सीजन था, प्रोडक्ट में भी ऑक्सीजन था। केवल यहाँ ये हुआ है कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन अलग अलग था। ऑक्सीजन अपने ऑक्सीजन एटम के साथ जुड़ा हुआ था, मैग्नीशियम पूरा अलग था।
वो दोनों आपस में रीअरेंज हो गए, आपस में एक साथ जुड़ गए, या यूं कहें कि ऑक्सीजन जो है उसका एग्जिस्टिंग बॉन्ड टूट गया, एग्जिस्टिंग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टूट गया और वो अब मैग्नीशियम के साथ में जाके जुड़ गया। तो अभी आप लोगों ने जो ये दो एग्जाम्पल देखा, एक हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू वाटर जो बन रहा था, उसके बाद जो ये हम लोग लैब में मैग्नीशियम रिबन को जला रहे हैं, इन दोनों एग्जाम्पल से आपको केमिकल रिएक्शन समझ तो आ गया होगा कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है, रिएक्टेंट क्या होता है, प्रोडक्ट क्या होता है। मैंने आज समझाया भी इतना ही चीज है और ये चीजें आपको समझ भी आ गई होगी। लेकिन आपके मन में एक डाउट आ रहा होगा कि फिर तो ये केमिकल रिएक्शन केवल लैब में होने वाली चीजें हैं। तो मैं आपको बता दूं कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। केमिकल रिएक्शन केवल लैब में ही नहीं होता है, केमिकल रिएक्शन हमारे चारों ओर डेली हो रहा है। जैसे मैंगो, आम पहले खट्टा होता है, लेकिन जब वो पक जाता है तो वो मीठा लगने लगता है। ऐसा क्यों? क्योंकि उसके अंदर भी वहां भी कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है। ठीक उसी तरह से हमारे बॉडी के अंदर जब फूड का डाइजेशन होता है, वहां भी कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा होता है। ये केवल लैब में होने वाली चीजें नहीं है। दूध जब हम छोड़ देते हैं कुछ दिनों तक तो वो दूध खराब हो जाता है, खट्टा हो जाता है। क्यों हो गया खट्टा? वहां भी कोई रिएक्शन हो रहा हुआ है। तो ये सारी चीजें जो हमारे आसपास डेली हो रही हैं, ये सारी चीजें केमिकल रिएक्शन में आती हैं। केमिकल रिएक्शन केवल लैब में होने वाली चीजें नहीं है। तो आप फिर सोच रहे होंगे कि हम पहचानेंगे कैसे, ऐसे में तो हर जगह केमिकल रिएक्शन ही हो रहा होगा। तो केमिकल रिएक्शन का कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होता है जिसके थ्रू हम पहचानते हैं कि कहाँ केमिकल रिएक्शन हो रहा है और कहाँ केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा है। उन्हीं कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ेंगे हम लोग अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के साथ। धन्यवाद।